ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, सिद्ध कर लिया स्वरूप। जैसे कि आपको स्वरूप सिद्धि है कि आप मिस्टर समथिंग के बेटे हो, या उनके मम्मी के बेटे, इस मम्मी के बेटे हो। स्वरूप सिद्ध हो गया है कि नहीं? नाम क्या आपका? विशाखा। तो जैसा आपको स्वरूप सिद्धि मिल गई कि आपका नाम विशाखा है, तो आपने स्वरूप को अपने आप को पहचान गए। जब आप छोटे से थे तो आपको अपना नाम ही नहीं मालूम था, है ना? छोटे से बच्चे का नामकरण तो हो ही जाता है जनरली 21 दिन में, वटेवर। 6 महीने के बच्चे को अपना नाम पता होता है। 1 साल के बच्चे को शायद थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मुझे ऐसे करके बुलाया जाता है। उससे पहले तो उसको पता ही नहीं उसका नाम क्या है। तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको पता लग जाता है मेरा नाम ये है। तो 2 साल में हर कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है ना? उसको स्वरूप का पता चल गया ना, अपने रूप का। अच्छा, उससे पहले शायद उसने शीशे का भी आइडिया नहीं होता उसको, मिरर। तो उस बच्चे को अगर अपने आप को मिरर में दिखाएंगे 6 महीने के बच्चे को, तो वो सोचेगा कोई बच्चा है, वो खेलेगा उसके साथ, ऐसे हाथ मारेगा कि कोई बच्चा ही आ गया सामने, है ना? क्योंकि उसे पता ही नहीं ये मैं हूँ। थोड़ी देर बाद वो शीशे में शक्ल देखता है तो क्या करता है? कुछ ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। इसका मतलब अब क्या हो गया? वो स्वरूप सिद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा ये रूप है, ये मेरा रूप है। तो इस प्रकार अपना नाम जानकर, हाँ, और फिर वो थोड़ा और बड़ा बनता है। बचपन में तो सब बोलते हैं तेरी क्या पहचान है? तेरी पहचान तो मुझसे है। मुझसे मतलब पिताजी कहते हैं तेरी कोई पहचान है? कौन जानता है तेरे को? सब यही बोलते हैं ना, उसका बेटा, उसकी बेटी। फिर एक दिन ऐसा आता है 18 साल, 20 साल, 25 साल, जिस दिन वो अपने आप को सिद्ध करता है, और उस दिन वो एक और स्वरूप सिद्ध बन जाता है कि अब मैं उनका बेटा नहीं हूँ, अब मैं हूँ डॉक्टर दिस, इंजीनियर दिस। मैंने देखा कि एक कल्चर ऐसा बन गया है, जैसे लोग डॉक्टर लगाते हैं ना, डॉक्टर दिस, तो सीए फ्रेटर्निटी, क्योंकि हम उन्हीं को बिलोंग करते हैं। अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा कहा कई साल पहले, कस्टम बनाया कि कोई नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? CA XYZ। तो उन्होंने भी, हम कहाँ से भी चलेंगे। तो CA लोग भी स्वरूप सिद्ध हुए, जैसे डॉक्टर और बाकी लोग स्वरूप सिद्ध हुए। इस प्रकार से व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, अपनी शक्ल से, अपने नाम से, अपनी पोजीशन से।
और इस प्रकार वो वास्तविक स्वरूप सिद्ध बनता है। सही बात है? फिर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वरूप सिद्ध? वेरी अनग्लैमरस। मेरा स्वरूप आपने क्या बताया, यानी कि मैं और इनका स्वरूप और इनका, तो फिर मेरे व्हाट इज द डिफरेंस इन मी? मैं मतलब इज वन ऑफ देम, व्हाट इज स्पेशलिटी इन मी? आई एम ऑल्सो अनदर दास, वो भी दास है, ये भी दास है। हाँ, ऐसे तो फिर यू आर ऑल्सो अनदर CA आउट ऑफ लैक्स, अनदर डॉक्टर, अनदर इंजीनियर। नहीं, अनदर पर्सन जिसकी 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, अनदर वन ऑफ देम जिसकी हजारों में से 1 विशाखा आप भी हो। कितनी विशाखा है दुनिया में? तो व्हाट इज़ द यूनिकनेस? यूनिकनेस इज इन योर क्वालिटीज़, इंडिविजुअलिटी। तो वो इंडिविजुअलिटी आपकी दास बने रहने में भी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप दास बन गए तो आपके आप इंडिविजुअल कुछ आपका कोई योगदान ही नहीं रहा। हाँ, सो वी आर ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्णा। सो हम भगवान को सर्व करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब में एक यूनिकनेस है कि नहीं है? या हमको आलू की तरह रखा जाता है, इस आलू को यहाँ रख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इस आलू को यहाँ रख देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि हमें पता है कि इस व्यक्ति को अगर डिवोटी वेलकम में रख दिया तो सारे डिवोटी अनवेलकम्ड फील करेंगे और भाग जाएंगे। इसको यहाँ रख ही नहीं सकते, पता है, क्योंकि उसका नेचर है, उसका नेचर कुछ और है। हाँ, वो हो सकता है कुकिंग कर सकता है, हाँ, और अगर वेलकम वाले को कुकिंग में रख दिया तो है कि नहीं? सबकी इंडिविजुअलिटी, सबका एक नेचर है, स्टाइल है, तो इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो स्वरूप है ये टेम्परेरी है। अगर हम शरीर त्यागते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं, विच इज़ ऑल लॉजिकल, तो हम लोग क्या होता है फिर? हम लोगों का शक्ल बदल जाती है, नाम, पोजीशन संसार में, कंट्री, नेशनैलिटी, सब बदल जाता है। तो ख़त्म हो गया ना ये वाला स्वरूप। तो इसका मतलब ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये तो बदल रहा है। जैसे ड्रामे के अंदर किसी का स्वरूप है, ड्रामे के अंदर हम, आप में से कोई अद्वैत आचार्य बना है ड्रामे में? कौन? विभू प्रभु बने हैं। क्या उम्र है आपकी? अब 12 साल है और ये अद्वैत आचार्य बने, बताइए। हाँ, वाइट दाढ़ी वाले, तो ये इनका असली स्वरूप है? वाइट दाढ़ी नहीं है। तो इसी तरीके से ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। तो हमारा असली स्वरूप है जो हमेशा बना रहे, और वो क्या है? तो फिर इस स्वरूप की कोई शकल सूरत होती है या भूत की तरह होता है? तो इसकी भी एक शकल सूरत है। जैसे कि हम में से कई लोग जो है, एक एक्टर होता था टीवी में, उसका नाम था अनुपम खेर, है या था पता नहीं, आई डोंट नो, है, वो बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, पता नहीं 30, 35, 40 साल पहले की बात शायद। हाँ, तो हमने उसको देखा पिक्चरों में शुरू में, तो हमेशा एक बूढ़ा, एक एजेड आदमी की तरह देखा। बाद में पता लगा ये तो जवान आदमी है। इसको प्रारंभ में कोई बूढ़ा रोल मिल गया, उसके बाल उड़ गए थे। तो जो लोग उसको जानते नहीं थे वो सोचते थे ये तो बूढ़ा है कोई, और बाद में हमने देखा 25 साल हो गई है, अभी भी वैसे ही बूढ़ा है। तब देखा वो नेचुरली अब वैसा हो गया था जैसा वो 25 साल पहले रोल करता था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ने उसको देखा नहीं, जानता नहीं, वो उसके उसी रूप को मानता है। उसने देखा नहीं उस रूप को जो उसका वास्तविक रूप है। वैसे ही हम लोगों ने अपने वास्तविक रूप को कभी देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारा वास्तविक रूप क्या है, और एक इस पर्टिकुलर रूप को हमने अपना मान लिया। तो इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की यहाँ पर बात करी जा रही है, जो जानता है कि वो भगवान का नित्य दास है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका एक स्पेसिफिक रूप है। और हम कई सारे नाम, आप सोचिए कि आपको अब हमको हमारे नाम का नहीं पता है। अगर हमें किस दिन हमारा नाम पता चलेगा तो हम कहें ओ क्या क्या सोचता रहा मैं अपने बारे में, समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। अब आगे चलते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति करता क्या है। बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता है, हाँ, वो नियत कर्म करने की कोई मतलब कोई उत्साह ही नहीं है। हर आदमी में कार्य करने का कोई कारण होता है उसका, कि वो क्यों कार्य करता है, उसके पीछे कुछ। जैसे कोई लोग कहते हैं, कई स्टोरी बनाते हैं कि हम जब यंग थे तो ज़िंदगी से हताश हो गए थे, लेकिन मेरे पास मेरा छोटा बच्चा था,
उस बच्चे को मुझे आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर काम किया, मैंने वहाँ पर काम किया, मेरी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को लगाई। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पहुँच गया, है ना। तो उनके जीवन में काम करने का मोटिवेशन क्या था? वो बच्चा। कई लोग कहते हैं कि हमने देखी, कई सारी पिक्चरें देखते हैं कि अपना घर बार छोड़ के लोग जंग में चले जाते हैं, हाँ, और वहाँ पर सब कुछ अपना जीवन तक त्याग देते हैं, मर जाते हैं देश के लिए। तो उनका कारण बनता है वो देश की सेवा, हमारा कारण है मोटिवेशन। और क्या क्या मोटिवेशन होता है लोगों का? मतलब कार्य करने की आवश्यकताएं, धन कमाना है, रेपुटेशन कमानी है। कई लोग हमें मिले अपने कॉलेज लाइफ में, बचपन में, कि वो रेपुटेशन कमाना चाहते थे, इसलिए वो उस ज़माने में यूट्यूब इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, तो कहता था ब्लॉग लिखूंगा, मैं ब्लॉग लिखता रहता था। वो तो कहता किसी तरह से फेमस होना है। इसलिए आजकल ऐसे सारे लोग क्या करते हैं, वो बस ऐसे ऐसे करके कुछ इंस्टाग्राम इत्यादि में डालते रहते हैं, क्योंकि ये इच्छा अंदर से छुपी हुई है। हाँ, तो कोई कारण है आदमी के कार्य करने का। कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए कोई कारण ही नहीं है काम करने का, बताइए। जिसका मतलब कुछ करता ही नहीं, क्योंकि उसको कारण ही नहीं, काम क्यों करे? उसको धन चाहिए? नहीं चाहिए। और उसको शोहरत चाहिए? नहीं चाहिए। इसलिए वो कुछ करता ही नहीं है। बता रहे ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण है। अब ये बड़ा कंफ्यूज कर दिया। कह रहे हैं ना करने का भी कोई कारण नहीं होता, यानी कि कुछ लोगों के पास ना करने का भी कारण होता है। हाँ, ना करने का भी कारण होता है काम। जैसे क्या क्या हो सकता है काम ना करने का कारण? अभी तो हम छोटे हैं। कई लोग क्या होते हैं कि ह्यूमिलिटी की जीती जागती मूर्ति होते हैं वो, ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड। उनको कोई काम बताया जाए, आई एम टू लो टू डू दिस, आई एम नॉट एलिजिबल। राधा अष्टमी आई तो उनको बोला किचन में आप कुछ मदद करेंगे, सब्जी काटेंगे। राधा अष्टमी सच अ प्योर डिवोटी नेक्स्ट टू कृष्णा, हाउ कैन आई सर्व राधा रानी? मेरे जैसा इम्प्योर आदमी कैसे राधा रानी को सर्व कर सकता है? तो उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता है। हाँ, इस तरह से उसको बोला गया। आज मंदिर में आप कुछ सफाई कर ली, डेकोरेट कर ली। राधा रानी सच अ मतलब एक्सपर्ट वन, कि वो डेली कुछ कुछ नया करती है भगवान के लिए। हमने सुना है उसके मेरे जैसा व्यक्ति डेकोरेट करेगा तो गड़बड़ जाएगी। तो ऐसे करते करते तो प्रसादम बांटने की बारी आई, तो सब चीज़ों में मना ही करते गए। फिर उसने कहा लास्ट में जब सब हो गया, भोग लगने के लिए भी उसने किसी कारण से मना ही कर दिया। बहुत लो था वो, उतना क्वालिफाइड नहीं था भोग लगाने के लिए भी। फिर प्रसाद तो मना ही करता था अपनी सीनियर की बात को। तो फिर सीनियर ने बोला कि प्रभु आ जाइए। तो सीनियर भी बड़े हम्बल थे, उन्होंने कहा अच्छा हम कर लेते हैं। फिर प्रभु उन्होंने भोग लग गया। उसके बाद आप प्रसाद बांटते हैं, आप प्रसाद पालेंगे, बिकॉज यू आर माई सीनियर, आई मस्ट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। मुझे आपकी बात को मानना ही चाहिए, ये मेरा धर्म है, मुझे सिखाया गया, इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए ज़रूर प्रसाद पाऊँगा। तो उसने प्रसाद पाया। तो कर्म ना करने के भी कारण है लोगों के पास। इस तरह से आलस से है। और क्या हो सकता है ना करने का कारण? हाँ, अरे क्या करना है करके, पढ़ के क्या करना है, क्या मिलेगा? एमी फर्स्ट तो आना नहीं है, फर्स्ट तो उसी व्यक्ति ने आना है। ज़्यादा पढ़ के भी क्या हो जाएगा, है ना? क्यों? हर बार अवार्ड तो उन्हीं लोगों को मिलता है ना, उन्हीं दो चार। मैं पढ़ के भी क्या ही कर लूँगा, तो पढ़ना ही क्यों है? नहीं तो पास हो जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, क्या करना है? ऐसे और भी कोई कारण है किसी पे ना करने के कारण? एकादशी व्रत क्या? फ्रूट्स नहीं पाने हैं, फिंगर चिप्स पाने हैं, और पकौड़ा पाना है। नहीं, तो पाने का कारण हो गया, इनका तो कारण हो गया। हम तो कह रहे हैं ना करने का, नहीं करना है। बीमारी क्या? बीमारियाँ तो नहीं करेंगे। हाँ, तो हम बीमार हैं, हम बहुत बीमार हैं, बहुत वीक फील कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कईयों के ना करने के कुछ कारण होते हैं, लेकिन स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के ना करने का भी कोई कारण नहीं। यानी कि वो बीमार है, आलस से फील कर रहा है, वो हमेशा क्लास में पीछे रह जाता है। हाँ, फिर भी वो ना पढ़ने का इसको ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ूंगा, मतलब मना नहीं कर रहा है फिर भी। हाँ, और उसके पास करने का कोई कारण भी नहीं है। अजीब आदमी है।
करने का कोई कारण नहीं है, ना करने का कोई कारण नहीं है, तो इसका मतलब उसके सारे काम कोई और करता हुआ डेफिनेटली। तो अगली लाइन में भगवान बता रहे हैं उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि वो किसी और के पास भी नहीं जा रहा, देवताओं के पास नहीं जा रहा, बैठे बैठे प्रार्थना ही कर लूँ, चलो देवता जी आप कुछ पूर्ति कर दीजिए मेरी, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो करता क्या है ये आदमी, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर अगले प्रवचन में देंगे क्योंकि यहाँ इतना ही बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की